ये कहानी है ईमानदार इंडिया की। आज से 69 साल पहले जब दुनिया सो रही थी तो हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजादी का जश्न मना रहा था। ठीक उसी तरह देश की आजादी के 69 साल बाद एक बार फिर हिंदुस्तान ने एक और आजादी के लिए जंग छेड़ी। तब भी दुनिया सो रही थी। ये आजादी थी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं करेंसी क्रांति की 30 सत्य कथा। देश की आजादी के 69 साल 2 महीने 25 दिन बाद 8 नवंबर 2016 को जब घड़ी की सुई रात के 8 बजे से आगे बढ़ चुकी थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को काले धन से आजादी दिलाने की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू की। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद पूरे हिंदुस्तान का एजेंडा बदल गया। न्यूज चैनल, अखबार, रेडियो, इंटरनेट के जरिए मिनटों में शहर शहर, गांव गांव, हर हिंदुस्तानी तक ये खबर पहुंच गई कि अब 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं चलेंगे। देश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट जो आपकी जेब में है वो बंद हो जाएंगे। आज की रात काले धन वालों के लिए कंगाली की रात है। बहुत से लोगों को आज की रात नींद नहीं आएगी। आजाद भारत में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ छिड़े सबसे बड़े युद्ध में देश की जनता 500 और 1000 के पुराने नोट बदलवाने या जमा कराने के लिए बैंकों पर लंबी लंबी कतारों में खड़ी थी। 500 और 1000 के पुराने नोट बैन हो चुके थे। लोग अगले दिन बैंक खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 9 नवंबर को बैंक बंद था। लोगों के पास 500 और 1000 के नोट तो थे, लेकिन अब वो किसी काम के नहीं थे। इंतजार था नए नोट का। 8 नवंबर 2016 तक देश में सबसे बड़ा नोट 1000 का चलन में था, लेकिन नोट बैन के बाद देश की करेंसी में सबसे बड़ा नोट 2000 रुपए का आ गया। मंगलयान और गांधी जी की तस्वीरों वाले गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोट 10 नवंबर से मिलने लगे। वहीं लाल किला और गांधी जी की तस्वीरों के साथ स्वच्छ भारत अभियान का संदेश देते 500 के नए नोट भी आ गए। नए नोट लेने के लिए और पुराने नोट जमा कराने के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी। बार बार कैश के लिए लाइन में लगने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पहली बार चुनाव वाली स्याही का इस्तेमाल हुआ। आरबीआई के निर्देश के बाद बैंकों में पैसा जमा कराने वाले और असामान्य नोट बदलने वाले लोगों को अमिट शाही लगाई गई। बैंक से लेकर एटीएम तक नोटों की किल्लत होने लगी। बैंक के एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। अब क्या किया जाए? इस बीच मोदी सरकार ने काले धन के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया। यह कदम था कैशलेस क्रांति का। नए नोटों की किल्लत के बीच रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैशलेस क्रांति की नई शुरुआत हुई। शहर से लेकर गांव में खरीदारी और बिल चुकाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में जबरदस्त उछाल आ गया। नोट बैन के बाद डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करीब 111% बढ़ गया और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन में 43% की बढ़ोतरी हुई। नोट बैन के बाद आरयू पे कार्ड से ट्रांजैक्शन करीब 3 गुना बढ़ा। एसबीआई पॉइंट पर स्वाइप मशीन से पहले हर दिन 3.5 लाख ट्रांजैक्शन होते थे, अब रोजाना 10 से 12 लाख ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ऑनलाइन लेन देन करने वाली कई कंपनियों के ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। नोटबंदी के बाद अब तक एक ऑनलाइन लेन देन करने वाली कंपनी का ट्रांजैक्शन 75% बढ़ गया, जबकि एक और ऑनलाइन लेन देन करने वाली कंपनी ने 50 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन का दावा किया। 40,000 से ज्यादा दुकानदार हर दिन ऑनलाइन लेन देन सेवा से जुड़ रहे हैं। मुंबई से 70 किलोमीटर दूर ठाणे जिले का धसई गांव तो पूरे तरीके से कैशलेस हो चुका है। 15,000 की आबादी वाली इस गांव में आपको राशन से लेकर वड़ा पाव, चटनी और पानी तक की खरीदारी 1 रुपए की हो या 1000 रुपए की, डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को नहीं आता है तो डेबिट कार्ड दे के वो सामान लेते हैं और डेबिट कार्ड लेके उस पैसे वो ले लेते हैं ना। बैंक की तरफ से धसई के ज्यादातर व्यापारियों को कार्ड स्वाइपिंग मशीनें बांटी गई। सभी व्यापारियों के करंट अकाउंट्स खोले गए। बैंकों की तरफ से यहां आम लोगों के लिए जन धन अकाउंट खोले जा रहे हैं। लोगों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। इसका नतीजा ये है कि लोग छोटी से छोटी चीज भी अब कार्ड के माध्यम से ही खरीद रहे हैं। किसने सोचा था छोटे छोटे शहरों में भी कोई चाय वाला, कोई सब्जी वाला कैशलेस क्रांति का नायक बनेगा? लेकिन ऐसा हुआ, धीरे ही सही, लेकिन सब्जी वालों ने से लेकर चाय वाले, राशन वाले तक छोटी छोटी दुकानों वाले भी कैशलेस लेन देन शुरू करने लगे। नोट बैन के बाद छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में राशन की दुकानों से लेकर सब्जी और दूध की खरीदारी तक लोग बहुत तेजी से कैशलेस लेन देन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 3-4 हफ्ते पहले यह कल्पनीय था कि पटना के पास किसी छोटे से गांव का छोटा सा किराना स्टोर ई वॉलेट से भुगतान लेगा। ये तो हम लोग का अच्छा ट्रांजैक्शन हो रहा है, काला बाजारी भी रोका जा रहा है और सब कुछ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का ये कस्बा कैशलेस समाज के लिए हो रहे बदलाव की छोटी छोटी बातों को महसूस कर रहा है। तो जो 500 सब्जी लेने वाला था 200 के लेते थे, जो 100 लेने वाला 50 के लेते थे, तो मैंने ये निर्णय लिया। और आपको लगता है इसमें कोई झंझट है, कोई दिक्कत नहीं? देश के छोटे छोटे दुकानदार और आम खरीदार देश क्रांति के नायक बनकर उभर रहे हैं।
मोदी जी का भाषण सुना था जिसके तहत हम घूस ये सब काला धन ये सब को रोकने के लिए तरीका, इससे हमारा देश प्रगति कर सकता है। तो नोट बैन के फैसले के बाद शादी वाले परिवारों को 2.5 लाख कैश निकालने की छूट दे दी गई। फिर भी देश में कई लोग पैसे की कमियों से शादियों में आ रही दिक्कतों का रोना रो रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कई ऐसी शादियां हुई जो मिसाल बन गई। कई शादियां करोड़ों खर्च की वजह से आलोचनाओं के घेरे में आ गई। नोट बैन के बाद कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन सूरत की दक्षा और भारत में सिर्फ 500 रुपए में शादी करके मिसाल कायम की। सूरत के इस जोड़े ने शादी में आने वाले मेहमानों को सिर्फ चाय पिलाई और पानी पिलाया। साथ ही सामुदायिक केंद्र में ये शादी हुई जिसका किराया चुकाया गया। पीएम ने मन की बात में इस जोड़े की तारीफ की। सूरत के भरत मारू और दक्षा परमार, उन्होंने अपनी शादी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ ये जो लड़ाई चल रही है उसमें जो योगदान किया है ये अपने आप में प्रेरक है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस आशीष वशिष्ठ ने 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश कैडर की सलोनी सिडाना से भिंड कोर्ट में सिर्फ 500 रुपए खर्च करके शादी की। काला धन खत्म करने के लिए 86% करेंसी बैन कर देने का फैसला क्रांतिकारी था और क्रांति के इस दौर में मानवीयता की कई कहानियां भी सामने आई। नोटबंदी के फैसले के बाद इंसानियत की एक से बढ़कर एक मिसालें सामने आई। ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं लोगों की परेशानियां कम करने में जुट गई जो कतारों में खड़े थे। कई लोगों ने लंबी लाइनों में खड़े ग्राहकों के लिए पानी और चाय की व्यवस्था की तो कई मदद के मसीहाओं ने कतारों में खड़े बुजुर्गों की राहत के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया। सुविधा बोलेगा तो अभी कुर्सी पानी का बंदोबस्त किया है, अच्छा है। कुर्सी बैठने के लिए दिया है, अच्छा है, आराम है थोड़ा। कुछ जगह तो लाइनों में खड़े लोगों के लिए खाने पीने तक का इंतजाम किया गया और फल भी बांटे गए। 8 नवंबर से पहले किसने सोचा था कि देश के पेट्रोल पंप पर तेल की बजाय पैसे भी मिलेंगे। लेकिन देश ने यह बदलाव भी देखा और जिया भी। नोट के लिए लंबी कतारों में लगे लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों को भी एटीएम मशीन बना दिया। 24 नवंबर से देश के 2500 पेट्रोल पंपों से लोगों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए निकालने की सुविधा दी गई। इस बड़े बदलाव ने काफी हद तक लोगों की परेशानी कम की। काफी अच्छा हो रहा है और जो लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के परेशान होते हैं वो भी जो ऐसे पैसा निकाल लेते हैं। इसके बाद बिग बाजार भी राहत का बाजार बन गया। कैश की किल्लत से जूझ रही जनता को काउंटर से कैश भी मिलने लगा और देश में बिग बाजार के 250 से भी ज्यादा आउटलेट्स का फायदा आम लोगों को मिल रहा है। नोट बैन के फैसले के बाद दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा रूप देखा जो आज तक सामने नहीं आया था। नोट बैन के फैसले पर प्रधानमंत्री कई बार भावुक हुए और पहली बार खुलकर अपनी जान पर खतरे का अंदेशा जताया। प्रधानमंत्री ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में पहली बार ऐसा कहा कि उनकी जान को खतरा है, वो भी नोट बैन के फैसले के चलते। इसी फैसले के बाद गरीबों की खातिर देश ने कई बार प्रधानमंत्री को भावुक होते हुए भी देखा। मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। नोट बैन के फैसले का विपक्ष ने भले ही जमकर विरोध किया लेकिन देश की जनता इस फैसले पर सरकार के साथ है और यह बात कई बार कई मौकों पर साबित हुई है। जो भी मोदी जी ने अपना हथकंडा उठाया उनके साथ हम लोग हैं, पूरी किन्नर समाज उनके साथ, उनके समर्थन देती हूँ। झारखंड के धनबाद से नोट बैन के फैसले के समर्थन की नई तस्वीर है। इससे पहले भी देश के लोगों ने खुलकर नोट बैन का स्वागत किया, रैलियां निकली, हस्ताक्षर अभियान चले। नोट बैन पर लोगों के रुख का ये असर था कि 29 नवंबर को इस फैसले के खिलाफ का प्रदर्शन बुरी तरह फ्लॉप हो गया। ये भ्रष्टाचार, काला धन, गड़बड़ी के खिलाफ अगर कुछ भी होता हमसा। नोटबंदी पर जनता के समर्थन का सबूत मोदी के ऑनलाइन सर्वे में भी मिला। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने जनता से सीधे संवाद किया और नोट बैन पर सवाल पूछे। सर्वे में शामिल 98% लोगों ने फैसले को सही बताया। अखबारों के सर्वे में भी 80 से 97% लोगों ने फैसले को सही बताया। वहीं नोट बैन के फैसले के बाद गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली। भारत में नोट बैन के विरोध के पीछे सियासी कारण हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में दुनिया के आर्थिक दिग्गजों ने नोट बैन की खुलकर तारीफ की। नोट बैन के फैसले पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत में 500 और 1000 के नोट को बैन करने का फैसला हैरत अंगेज और बहादुरी भरा कदम है। पीएम मोदी का ये कदम भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। चीन के अलावा कई देशों ने भी नोट बैन के फैसले को क्रांतिकारी करार दिया। सिंगापुर के अखबार द इंडिपेंडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को सिंगापुर को बदल लेने वाले ली कुआन जैसा फैसला बताया। फॉर्ब्स ने कहा कि परेशानी है लेकिन सिस्टम काम कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जोखिम भरा लेकिन बड़ा प्रयोग। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, काले धन के खिलाफ एक बड़ा कदम।
अमेरिका ने भी कहा ये फैसला भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करेगा। बिल गेट्स ने फैसले की सराहना की। क्रेडिट एजेंसी गोल्डमैन सैच्स ने कहा कि इससे 2% जीडीपी घटेगी। नोटबंदी के फैसले के बाद देश में बड़ा बदलाव बैंकों के व्यवहार में भी आया। भला कौन सोच सकता था कि बैंक खुद घर घर जाकर बुजुर्गों को पैसे पहुंचाएंगे, लेकिन नोटबंदी के फैसले ने यह बदलाव करके दिखा दिया। नोटबंदी के बाद सकारात्मक बदलाव की एक कहानी चंडीगढ़ के सौंदीराम की भी है। सौंदीराम को उनकी पेंशन लेने बैंक नहीं जाना पड़ता, बल्कि बैंक खुद उनके घर तक पेंशन पहुंचाने आ रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तय किया है कि जिन गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई बैंक या एटीएम नहीं है, वहां घर घर जाकर सीनियर सिटीजन को उनकी पेंशन देने का काम किया जाए। फिर वहाँ बैठे रहते सारा दिन वहीं फुट जाता गेल कराया लावा थे। अब करा मिल जमान वो बढ़िया, बहुत अच्छा। बैंक और कस्टमर के बीच निस्वार्थ मदद की एक और प्रेरणादायी कहानी है चौकीदार शिव कुमार पाठक की। जब बैंक के आगे लोग पैसे के लिए लंबी कतार में खड़े थे, तब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पिंजौरा गांव के रहने वाले शिव कुमार पाठक ने अपने बच्चों के जमा किए 50 और 100 के नोट बैंक में दे दिए, ताकि बैंक वालों को सुविधा हो और लोगों को 50 और 100 के नोट मिल सके। ब्रांच मैनेजर ने बाकायदा कुर्सी से उठकर उनका स्वागत किया। 8 नवंबर को पहले कौन सोच सकता था कि आधार कार्ड से भी लेन देन हो सकता है, लेकिन ये आज की जरूरत है और इस जरूरत को हकीकत में बदलने का फैसला मोदी सरकार ने कर दिया है। कैशलेस क्रांति को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार एक कॉमन मोबाइल फोन ऐप बनाने का काम कर रही है, जिससे आधार कार्ड से लेन देन शुरू हो सके। आने वाले समय में दुकानदार मोबाइल फोन ऐप के इस्तेमाल से आधार कार्ड आधारित पेमेंट ले सकेंगे और इसके लिए किसी डेबिट, क्रेडिट कार्ड, पिन या पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल फोन ऐप की मदद से बायोमेट्रिक जांच करके ग्राहकों को पेमेंट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपने मोबाइल को बटुआ बनाने की अपील कर चुके हैं। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटुआ बना सकते हो। नोट बैन के फैसले से भला कौन सोच सकता था कि 500 और 1000 के नोट नदी में बहाए जाएंगे, कूड़े के ढेर में मिलेंगे लाखों करोड़ों के नोट। लेकिन 8 नवंबर के बाद ऐसी कई घटनाएं सामने आई। शायद ये पहला मौका था जब लोगों ने नदियों में 500 और 1000 के नोट इतनी बड़ी संख्या में बहते देखे। मां गंगा को भी आश्चर्य हो रहा है। कल जो चवन्नी नहीं डालते थे, आज वो नोट पे बहाने आ रहे हैं। नोट बैन के बाद नदियों से लेकर कूड़े के ढेर तक लाखों रुपए के 500 और 1000 के नोट मिलने की तस्वीरें आती रही। तो देश में 8 नवंबर को हुई आर्थिक क्रांति के बाद लाखों करोड़ों छिपा कर रखने वाले लोगों की नींद हराम हो गई। अब ऐसे लोग पकड़े जा चुके हैं जो अपना काला धन ठिकाने लगाने की कोशिश में थे। रेलवे पुलिस ने रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस से 35 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए। मंगलवार को कोलकाता पुलिस ने 33 लाख रुपए के पुराने नोटों के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता मनीष शर्मा को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक 500 और 1000 के पुराने नोट वाले लाखों रुपए का कैश बरामद हुआ। नोट बैन के फैसले के बाद से अब तक करीब 2000 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हो चुका है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जो पैसा अब तक देश में टैक्स सिस्टम में नहीं था, वो बैंकों में वापस आ रहा है और इससे देश का बड़ा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक नोट बैन के बाद 11.55 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि 11.55 लाख करोड़ रुपए जो अब तक टैक्स सिस्टम से बाहर थे, वो टैक्स सिस्टम में आ गए। इससे सरकार की आय में बढ़ोतरी होगी। 31 मार्च 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 15 लाख करोड़ रुपए के कुल नोट थे, जिसमें 86% 500 और 1000 के नोट थे। हालांकि नोट बैन के फैसले के बाद उम्मीद थी कि आपको ईएमआई में राहत मिलेगी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें नहीं घटाई। सस्ते कर्ज की उम्मीद में बैठे लोगों के लिए आरबीआई ने ब्याज दरों में तो कटौती नहीं की, उल्टा जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2017 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.6 से घटाकर 7.1% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद दिसंबर में महंगाई दर में 0.10 से 0.15% तक कमी आने की उम्मीद है, लेकिन ये कमी कुछ दिनों के लिए ही रहेगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने के बाद मार्च 2017 तक महंगाई दर 5% तक रहने की संभावना है। ये सच है कि नोट बैन के फैसले से लाखों लोगों को परेशानी हुई, लेकिन देश में ऐसे नहीं बदलता। ये नोट बैन के फैसले का यह असर था कि काले धन के कई कुबेरों को खुद ही सामने आना पड़ा। गुजरात के रियल एस्टेट कारोबारी महेश शाह ने करीब 14,000 करोड़ के काले धन का खुलासा किया। इसके बाद जांच में सामने आया कि ये पैसा कुछ नेताओं और बिल्डरों के अलावा कारोबारियों का है। He has just replied to our questions relating to the search. मुंबई के एक परिवार ने भी 2 लाख करोड़ की कमाई का दावा किया। नोटबंदी के बाद अब तक करीब 2000 करोड़ की काली कमाई पकड़ी जा चुकी है। साथ ही देश में भारी मात्रा में पुराने नोट रखने वाले लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं।
8 नवंबर से पहले भला ये किसने सोचा था कि नोट चेंज करने के लिए भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका खुलासा हुआ जब दिल्ली में एक्सिस बैंक की एक ब्रांच पर छापा पड़ा। दिल्ली में 24 नवंबर को 27.5 लाख की नई करेंसी के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए तो बैंक के जरिए काले धन को सफेद करने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली के एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट ब्रांच पर छापा मारा तो पता लगा कि बैंक मैनेजर्स ने नोट बदलने के लिए आरोपियों से सोने की ईंट की रिश्वत ली थी। ये भी खुलासा हुआ कि बैंक से 3.5 करोड़ के नए नोट बदले जा चुके थे। इस खुलासे के बाद अब तक करीब 27 बैंक अधिकारियों को नोट बदलने के केस में सस्पेंड किया जा चुका है। नोटबंदी के फैसले के बाद सबसे बड़ा बदलाव आया गरीबों के जनधन अकाउंट्स में। जिन खातों में 5,000 रुपए जमा नहीं हुए थे वो खाते 2.5 लाख से ज्यादा नोटों से भर गए। नोटबंदी के फैसले में सबसे ज्यादा मालामाल हुए देश के जनधन अकाउंट्स। इनमें अब तक 118 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और इन खातों का इस्तेमाल ज्यादातर काला धन सफेद बनाने के लिए हो रहा है, जिसके लिए खुद पीएम मोदी चेतावनी दे चुके हैं। ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? वहीं सीबीडीटी ने जनधन खाता धारकों को सुझाव दिया है कि वो अपने बैंक खातों को लेकर किसी को भी अधिकार न दे। सीबीडीटी ने कहा है कि कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी छुपाने के लिए जनधन खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे खातों पर इनकम टैक्स अधिकारियों की कड़ी नजर है। देश में नक्सली समस्या की कमर भी नोट बैन के फैसले ने तोड़ दी। नोट बैन के बाद अब तक 5,000 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि उनका अरबों के नोटों का कारोबार बर्बाद हो गया है। सरकार को कई इलाकों से खबर मिली है नोट बैन से परेशान नक्सली अब इलाकों के लोगों को बैंकों में अपना पैसा जमा कराने के लिए धमका रहे हैं। वसूली की रकम को बैंकों में जमा कराने की कोशिशें कर रहे हैं। पुलिस कई नक्सलियों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनके पास से करोड़ों रुपए के पुराने नोट पकड़ चुकी है। सरकार भी कह चुकी है कि जो लोग नक्सलियों के नोट बदलवाने में मदद करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नोट बैन का फैसला कैसे देश हित में है उसका सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीर है, जिस कश्मीर में कई महीनों से पत्थरबाजी हो रही थी। सरकार लाख कोशिशों के बावजूद वो नहीं रोक पा रही थी। वो नोटबंदी के फैसले के बाद रुक गई। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में लगातार पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद अचानक कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई। घाटी के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो गई। 8 नवंबर से पहले कौन ये सोच सकता था कि भारत सरकार की एक कार्रवाई पाकिस्तान में बैठे दाऊद और आईएसआई को बर्बाद कर देगी, लेकिन इस फैसले से बर्बाद हुए दाऊद का हाल ये है कि वो आत्महत्या तक कर सकता है। नोट बैन का सबसे बुरा असर दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर पड़ा। आज के दिन 2-4 पाकिस्तानी जनरल को तो हार्ट अटैक होगा, ये अच्छी खबर है। दूसरी, दाऊद इब्राहिम बैंकक्रप्ट हो गया आज। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 500,000 रुपए पर बैन से आईएसआई के 12 लाख करोड़ रुपए बेकार हो गए। सीमा पार से जाली नोटों का कारोबार चौपट हो गया। दाऊद के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। पीएम मोदी कह चुके हैं कि नोट बैन के बाद अब सारी बेनामी संपत्ति वालों की खैर नहीं है, लेकिन इससे पहले आसमान में उछल रही जमीन जायदाद की कीमतों की हवा भी निकल चुकी है। नोट बैन के बाद देश में प्रॉपर्टी के रेट गिरने शुरू हो गए। लोग प्रॉपर्टी का रेट और घटने के इंतजार में हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 6 महीने में प्रॉपर्टी के रेट 20 से 30% या उससे ज्यादा गिर सकते हैं। नोट बैन के भले कितने भी फायदे हों, लेकिन एक बड़ा नुकसान भी है। वो नुकसान ये है कि विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से संसद अब तक नहीं चल पाई है। करोड़ों रुपए बर्बाद हुए। नोटबंदी के बाद कांग्रेस की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे की वजह से अब तक कोई काम नहीं हो पाया है। 16 नवंबर से शुरू हुए संसद का सत्र 16 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन अंत तक भी देश का कोई काम हो इसकी उम्मीद कम ही है। मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि वो काले धन वालों को छोड़ने वाली है नहीं, लेकिन जिन लोगों को भी ये समझ में आ चुका है वो बच नहीं सकते। उनके लिए सरकार ने एक मौका और दिया है। नोट बैन के बाद काले धन वालों को मोदी सरकार ने एक और मौका दिया है। काला धन बताने वालों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 लॉन्च की गई। काला धन घोषित करने वालों को 50% टैक्स, जुर्माना और सेस देना होगा। रकम का 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 में जमा करना होगा। योजना में जमा रकम 4 साल बाद निकाली जा सकेगी, ब्याज नहीं मिलेगा। काला धन घोषित करने का फायदा 31 दिसंबर से पहले जानकारी देने पर होगा। 31 दिसंबर के बाद ब्लैक मनी पकड़े जाने पर 85% तक टैक्स और जुर्माना लगेगा। नोट बैन के ऐलान का बड़ा असर देखा शेयर बाजार पर। अगले दिन शेयर बाजार नीचे गिर गया। 8 नवंबर को सेंसेक्स 27,591 अंक पर था, लेकिन अगले दिन 9 नवंबर को बाजार खुलते ही 26,251 पर पहुंच गया। करीब एक महीने में भी शेयर बाजार की हालत सुधरी नहीं है। आज सेंसेक्स 26,236 पर बंद हुआ।
नोट बैन के बाद आए बदलाव से देश में मंदिर या कहीं भगवान का घर भी बचा नहीं है। कई मंदिरों से भगवान को कैशलेस चढ़ावा चढ़ाया जाने लगा। पुजारी कैशलेस दक्षिणा लेने लगे। नोट बैन के बाद देश भर में आपराधिक घटनाओं में भी कमी आई है। दिल्ली, मुंबई जैसे कई बड़े शहरों में नोट बैन के बाद पहले के मुकाबले क्राइम रेट में काफी कमी आई है। यही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे ज्यादा राज्यों में क्राइम रेट बहुत ज्यादा घट गया है। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने पीएमओस की भी शुरुआत की है। पीएमओ के अधिकारियों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के गुर सिखाए गए हैं। इसके बाद आईटी सेल के जरिए दूर दराज के शहरों गांव में कैशलेस ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग दी गई है। नोट बैन के फैसले के बाद पीएम मोदी ने देश भर के बीजेपी सांसदों और विधायकों से बैंक खातों का स्टेटमेंट भी मांगा है। मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों के बैंक खातों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों को नोटबंदी के ऐलान के दिन यानी 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बैंक स्टेटमेंट पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के पास जमा कराने की बात कही। तो 30 दिन, हर एक नई कहानी और ऐसे बदल रहा है देश।